हेलो एवरीवन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड का, हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर, जजमेंट और डिक्री के बीच में डिफरेंस क्या रहता है। ऑर्डर डिफाइंड है 2 क्लॉज 14 में, जजमेंट डिफाइंड है 2 क्लॉज 9 में और डिक्री डिफाइंड है हमारा 2 क्लॉज 2 में। और जजमेंट और डिक्री का जो एक ऑर्डर है वो है ऑर्डर नंबर 20। ऑर्डर नंबर 20 में पूरा जजमेंट एंड डिक्री का प्रोसीजर दे रखा है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए ए ने एक सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट, एक सूट फाइल किया प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बी के अगेंस्ट, एक सूट फाइल किया ए ने। ठीक है, सूट के दौरान जो भी कोर्ट्स बीच बीच में पास करता है उसे कहते हैं हम ऑर्डर्स। जैसे कि टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर के कोर्ट ने स्टे लगा दिया, कोर्ट ने प्रोसीडिंग के ऊपर स्टे लगा दिया। मान के चलिए वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था प्रॉपर्टी का, कोर्ट ने स्टे लगा दिया। स्टे का भी एक ऑर्डर होता है। ठीक है, जैसे अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स का एक ऑर्डर होता है कि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का क्या मतलब है कि जो सबमिट करेंगे, जो प्लेंटिफ ने या डिफेंडेंट ने अपनी प्लीडिंग जमा करी है कोर्ट के सामने, जो भी उनका मुद्दा था, मैटर इन कंट्रोवर्सी था, जो रिटर्न प्लीडिंग जमा करी है, उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस करना चाहता है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का। बिल्कुल। तो ये जो ट्रायल के दौरान या फिर सूट के दौरान जो भी कोर्ट ऑर्डर्स पास करते हैं उन्हें ऑर्डर्स बोलते हैं। जो भी स्टेटमेंट्स या कोई सी चीज पास करता है कोर्ट वो ऑर्डर्स होते हैं। अब आते हैं जजमेंट। जिस टाइम फाइनल हियरिंग कंप्लीट हो जाती है, जब फाइनल हियरिंग कंप्लीट हो जाती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर, कितने डेज, 30 डेज के अंदर अंदर या फिर एक्सटेंडेबल टू 60 डेज के अंदर अंदर, 30 से 60 डेज के अंदर अंदर कोर्ट को क्या पास करना पड़ता है, जजमेंट। और जजमेंट के 15 दिन के बाद, जिस दिन कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया उसके 15 दिन के बाद कोर्ट क्या बनाता है, उस केस की, उस सूट की डिक्री, उस जजमेंट की एक डिक्री बनाता है कोर्ट। के क्या करता है कोर्ट, डिक्री होता है जो जजमेंट की एक समरी बनाता है कोर्ट, और उसके अंदर जो जजमेंट में जिस बंदे की राइट आई है, मान के चलिए इसके अंदर जैसे ए केस जीत गया, इसके अंदर ए के फेवर में डिक्री आई है, तो कोर्ट उस डिक्री के अंदर फॉर्मली मेंशन करके देता है कि इस प्रॉपर्टी की राइट अब से ए का राइट है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, कि ए का राइट है। तो जजमेंट के कितने दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 15 डेज के बाद क्या आता है, डिक्री। कोर्ट डिक्री इशू करता है 15 दिन के बाद, और ऑर्डर्स देने के बाद या फिर एक तरीके से सारा केस फाइनल हियरिंग होने के कितने दिन बाद, 30 डेज या 60 डेज एक्सटेंडेबल टू जजमेंट। कोर्ट को फाइनल हियरिंग जब कंक्लूड कर देता है उसके बाद कोर्ट को 30 डेज या 60 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है, कोर्ट को जजमेंट पास करना पड़ता है। So this was the difference between orders, judgment and decree. All the best.